विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो, चलिए रीजनिंग रिवीजन क्लास में जुड़ते हैं हम लोग। शुरू किया जाए। आप लोगों को रीजनिंग रिवीजन क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए सभी। और चलिए इसमें हम लोग अभी देखेंगे रीजनिंग रिवीजन क्लास में क्या क्या है, कैसा है, नहीं है, सब चीज। और सिटिंग एलिमेंट का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके एलपी के एग्जाम में, टेक्नीशियन के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, ये सभी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला, पहला क्वेश्चन रैंकिंग का आ गया है। अब जो है सो तो यही है। चलिए हम लोग इसको देखेंगे। रैंकिंग के क्वेश्चन को क्या है, नहीं है। लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल की टोटल कितनी लड़कियां हैं, इसके बारे में हमारे पास सवाल है कि कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, यह हम लोगों को पता करना है। तो चलिए निकाला जाए। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल रुपेश कुमार रूपम डी आंसर, बहुत अच्छा। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है, पहले सिरे से 15वें स्थान पर, दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितना, 15 और 9 24, -1 कर दिए, हो गया बाबू 23। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। यानी कि टोटल के टोटल 23 स्टूडेंट हैं। अगला सवाल हमारे पास है, तो प्रतिस्पर्धी दौड़ का आयोजन किया जाता तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावकों के क्रम को प्रदर्शित करेगा। शीर्ष 3 धावक यानी कि ऊपर से पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन कौन रहेंगे, उनका क्रम क्या होगा, ये हमारे प्रश्न में पूछा गया है। लिखा गया राम सुमित से तेज दौड़ता है। राम जो है वह सुमित से तेज दौड़ता है, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। सुमित जो है वह हार्दिक और
तरुण से तेज दौड़ता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम हो जाएगा। 3 महीना का प्रशिक्षण इन लोगों को मिला है और उसके बाद क्या हुआ, हार्दिक जो है वो राम को हरा देगा। हार्दिक राम को हराने में सक्षम हो जाएगा, यानी कि हार्दिक पहले आएगा राम बाद में। हार्दिक पहले राम बाद में सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ राम पहले गलत हो जाएगा, यहाँ हार्दिक पहले राम बाद में, ये भी सही है। यानी कि 2 विकल्प सही है, 2 विकल्प गलत है। इसके बाद नहीं हरा पाएगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। तरुण जो है वह सुमित को नहीं हरा पाएगा। तो तरुण जो है वह सुमित को नहीं हरा पाएगा, यानी कि सुमित रहेगा, सुमित के बाद क्या होगा, तरुण होगा। यानी कि यहाँ तरुण दे दिया गया जिसके कारण ये गलत हो जाएगा, और यहाँ सुमित है जिसके कारण ये सही हो जाएगा। तो पहला नंबर पे आ जाएगा हार्दिक, दूसरे नंबर पर आ जाएगा राम, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा सुमित। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा पी तथा एस के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। पी फॉर पायरोट, एस फॉर सन, दोनों के बीच में कुल मिलाकर के कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये हमारा सवाल है। और चलिए हम लोग इस पर अभी चर्चा करेंगे। क्या बैठे हुए, 7 व्यक्ति एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसके बाद लिखा है केवल 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य में बैठे हुए हैं। 4 व्यक्ति जो है ओ और आर के मध्य में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा। तथा एम क्यू के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, एम क्यू के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। ओ एम के नीचे बैठा हुआ है, एन एम के ऊपर, एन जो है वो एम के ऊपर बैठा हुआ है। पी तथा एस के मध्य कितने व्यक्ति, ओ एम के नीचे, ओ जो है वह एम के नीचे बैठा हुआ है। और यहां पर हम देख रहे हैं लिखा है एम क्यू के ठीक ऊपर, एम जो है वह क्यू के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब एम जो है क्यू के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, ये बात तो सही है। तो इसका मतलब ओ यहाँ नहीं, ओ इसके नीचे ही बैठेगा कहीं ना कहीं। ओ कहाँ बैठेगा, ओ इसके नीचे ही बैठेगा, क्यू के नीचे ही बैठेगा। ठीक है, इतना। इसके बाद हम बात कर ले थोड़ा सा, केवल 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य में बैठे हुए हैं। यहाँ ओ है, 1 2 3, यहाँ पर किसी को बैठाइए और यहाँ पर आर को दे दीजिए, हो गया 4 व्यक्ति ओ और आर के मध्य में बैठा हुआ है। केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य में बैठे हुए हैं। एन और एम के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। एन और एम के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। चलिए यहां से इसको हटाइए, पहले इसको भी हटाइए पहले। एन और एम के मध्य में डैश डैश, यहाँ पर बाबू एन, ठीक है, तब ना एन और एम के मध्य में 2 व्यक्ति होगा। अब क्या लिखा, ओ तथा आर के मध्य में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आर संभव नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक आदमी और बैठेगा, तब तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही Q और O के बीच में कोई ना कोई और बैठेगा, तभी ये सीक्वेंस मेंटेन होने वाला है। O 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा, तब कौन, R हो जाएगा यहाँ पर। और R के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। केवल 2 व्यक्ति N और M के मध्य में बैठे हुए हैं। ठीक है, M Q के ठीक ऊपर, O M के नीचे, N M के ऊपर, P तथा S के मध्य में कौन, तो यहाँ पर P होगा, तो यहाँ पर S होगा, यहाँ पर S होगा, तो यहाँ पर P होगा। और P और S के मध्य में 1 और 2 कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, P और O के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है सबका। आप लोग कमेंट्स भी कीजिए, कमेंट्स पढ़ना हमको अच्छा लगता है, कमेंट्स पर हम रिप्लाई बार बार देते रहते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा तो हमको भी मन लगेगा। मिटा दें, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े हम लोग। क्या लिखा है बाबू, देखिए 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 12 आदमी हैं,
एक घेरे में बैठे हुए, मतलब गोल सर्कल में 12 आदमी बैठेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ ऐसा ही होगा, 12 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। दो, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, ये गया बाबू दाहिना हाथ और ये चला जाएगा बायां हाथ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चलिए अब पढ़ते हैं यहां से और देखते हैं क्वेश्चन में क्या सब हो रहा है। लिख रहा है 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे को मुंह करके बैठे हैं और नजदीक सदस्यों के बीच की दूरी समान है। एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। एल के सामने में कौन होगा, तो एल के सामने में एच होगा। एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर एल हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पर एच हो जाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, सामने बैठे हुए हैं। जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा। जी और आई को भी एक दूसरे के सामने ही बैठाना है। फिर क्या है, एल आई के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, बहुत बढ़िया। इसी से क्वेश्चन बनाना शुरू किया जाए। लिखा है जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यहाँ पर जी रखते हैं तो यहाँ पर हम आई रखेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है एल, एल आई के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। आई के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा, एल बैठा है। एल और एच एक दूसरे के आमने सामने, तो वहां पर एल तो यहाँ पर एच। इसके बाद ए एच और सी के ठीक बीच में बैठा है। ए एच और सी के ठीक बीच में बैठा हुआ है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर कौन सा चयन सही होगा वो चयन कीजिए। आई सी के दाईं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है। आई जो है सी के दाईं ओर बैठा हुआ पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति है, चौथा नहीं है, ये गलत हो गया। जी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है, तो सही है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। जी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, ऑप्शन 2 नंबर। चेतन गुप्ता बोल रहे हैं बी आंसर। चलिए बाबू बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको ध्यान से देखा जाए। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है भी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है, भी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा हुआ है। वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं 3 और 3 6 कैरेक्टर है। 2 2 4 2 6, यहाँ गया बाबू दाहिना हाथ और यहाँ पर गया बाबू बायां हाथ। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है इसको हम लोग अभी ध्यान से देखेंगे। लिखा है भी वाई के बाईं ओर बैठा है। वाई के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो भी बैठा हुआ है। डब्लू वाई के दाईं ओर बैठा हुआ है। डब्लू है वाई के दाईं ओर बैठा हुआ है। जेड यू और एक्स के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पर हम जेड देंगे तो यहाँ पर यू देंगे तो यहाँ पर एक्स, और अगर यहाँ पर एक्स देंगे तो यहाँ पर यू। यू डब्लू के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है। यू जो है डब्लू के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है, तो यहाँ से एक्स गया, यहाँ से यू गया। भी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा हुआ है, तो भी के बाईं ओर एकदम बगल में एक्स बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा एक्स, ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर, ए ऑप्शन, यानी कि एक्स बैठा हुआ है। मिटा दें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल तो नहीं है, प्रचार है। रीजनिंग टेस्ट का टाइमिंग है 2:30 से। आप रीजनिंग टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सप्ताह में इसमें 5 दिन टेस्ट होता है, जिसमें 3 दिन जो है 30 क्वेश्चन का सेट होता है और 2 दिन 50 क्वेश्चन का सेट होता है। चलिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 8 तक, यानी कि इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको देखा जाए। गौरव कुमार बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ बाबू गुड मॉर्निंग। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसको तो हमको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। लिख रहा है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चयन करें कि सवालों का जवाब दें। 5 चीजें हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी और काली मिर्च 5 बोतलों में एक पंक्ति में रखी जाती है, प्रत्येक यादृच्छिक क्रम में रखी जाती है, बाएं से दाएं। बहुत बढ़िया, यानी कि इनका क्रम जो है वह कुछ उल्टा पुल्टा है, यही बात इसमें लिखा गया है। 5 चीजें हैं, हल्दी है, मिर्च है, नमक है, चीनी है, काली मिर्च है, और इन सभी को हमको क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि सेट करना है। चलिए देखते हैं, सेट करते हैं। 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5। ये बाबू दाहिना हाथ और ये बाबू बायां हाथ, और यहाँ पर यह चीज मैंने अभी लिखा है। अब यहाँ इसको सेट किया जाए तो लिखा हुआ है बीच में रखी बोतल में ना काली मिर्च है और ना ही मिर्च है। बीच में जो बोतल रखा गया है उसमें ना तो काली मिर्च है और ना ही मिर्च है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम से पहले वाली बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है। अंतिम से पहली वाली बोतल में ना तो चीनी है, ना तो हल्दी है, ना ही मिर्च है। बहुत बढ़िया। एकदम बाएं रखी बोतल में ना मिर्च है ना चीनी है, ना मिर्ची है ना चीनी है। बाएं से दूसरी बोतल में नमक है। हाँ, ये एक तो हमको जो है समझदारी पूर्वक सेंटेंस मिला है, जो कि लिखा हुआ है बाएं से दूसरी बोतल में क्या रखा हुआ है, तो नमक रखा हुआ है। यहां पर मैंने नमक रखा। अब ये नमक रखने के बाद अब हमको यहाँ पर दूसरे सेंटेंस का प्रयोग करना है। तो लिखा है कि बीच में रखी बोतल में ना काली मिर्च है और ना मिर्च है। यहाँ पर मिर्च नहीं होगा और काली मिर्च भी नहीं होगा, दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। अंतिम से पहले वाली बोतल में चीनी, हल्दी, मिर्च नहीं है। ना तो यहाँ पर चीनी है, ना तो यहाँ पर हल्दी है, और ना ही यहाँ पर मिर्च है। तो मिर्च यहाँ भी नहीं, मिर्च यहाँ भी नहीं, मिर्च यहाँ भी नहीं। तो मिर्च और मिर्च। एकदम बाईं रखी बोतल में ना मिर्च है और ना ही चीनी, और इसमें भी ना तो मिर्च है और ना ही चीनी है। ठीक है। तो मिर्च नहीं है, मिर्च नहीं है, मिर्च नहीं है, तो इसका मतलब मिर्च कहाँ जाएगा जी? फिर तो मिर्च यही ना जाएगा। अब चलिए, मिर्च का कहानी खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसका? चीनी यहां पर नहीं जाएगा, चीनी यहां भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब चीनी कहां जाएगा? यहां पर। चीनी चला गया, चीनी चला गया। अब यहां पर बोल रहा हल्दी, बोल रहा हम यहां नहीं जाएंगे। हल्दी यहां नहीं जाएगा तो हल्दी कहां जाएगा फिर? यहां पर। बच गया काली मिर्च। काली मिर्च यहां नहीं रहेगा, तो काली मिर्च कहां रहेगा फिर? काली मिर्च यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट का क्रम। ये हमारा एडजस्टमेंट के लिए क्या है? क्रम है। हल्दी, नमक लिख लीजिए तो आप लोग। हल्दी, नमक, चीनी, काली मिर्च और मिर्च, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन हटाएंगे तो ये हट जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। अंतिम से पहली वाली, अंतिम से पहली अंतिम, अंतिम से पहले, अंतिम से पहले नहीं है। हो गया। इसको लिख लिया आप लोग। चलिए, है होगा।
जार। पहली बोतल में है, पहली बोतल में क्या है देख लीजिए, हल्दी है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हल्दी। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चीनी बाएं से डैश बोतल में है, यही ना सवाल जी। हाँ, चीनी बाएं से डैश बोतल में है, बाएं से कितने नंबर बोतल में है ये हमको बताना है। चेतन गुप्ता बोल रहे हैं हल्दी, बाएं से कितने नंबर बोतल में चीनी है ये बताना है। ठीक है, चलिए, चीनी है बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा नंबर बोतल में, तो आंसर इसका हो जाएगा बाएं से तीसरा। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 2 नंबर, बाएं से तीसरा बोतल में। एकदम दाएं तरफ की बोतल में कौन है, क्या है, एकदम दाएं तरफ की बोतल में क्या है, दाएं, एकदम दाएं वाले बोतल में क्या है, मिर्च है। तो हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्च। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चेतन गुप्ता बोल रहे हैं 8 का मिर्च, रुपेश कुमार रूपम बोल रहे हैं बी का बी 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 ए 8 का ए, चेतन गुप्ता बोल रहे हैं 7 का 3। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब कल। जय हिंद।